बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, हल्का 206 खानेवाल का जो ज़िमनी मार्का है, इसमें बाजी पलट चुकी है। सूरत हाल जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। क्या अपडेट्स हैं ये आपके साथ शेयर करूंगा। 30,000 वोटर्स का नाज़रीन अचानक से किस तरह से इस हल्के में इजाफा हुआ है। जो गुज़श्ता इंतखाबात हुए थे 2018 में, और अब जो ये ज़िमनी मार्का होने जा रहा है 2021 में, 30,000 वोटों का डिफरेंस जो है वो पड़ चुका है। ये 30,000 वोट किस तरह से इजाफी हुए, कौन से ये वोटर्स हैं जो कि जो है वो एडअप हुए हैं इस ज़िमनी इलेक्शन में, किसको ये वोटर्स जो हैं वो वोट देंगे, इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं वो आपके साथ जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूं। और आखिर में नाज़रीन इसी हल्के के हवाले से एक सर्वे है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि हल्के की जो आवाम है वो किस उम्मीदवार के साथ है और वो किस उम्मीदवार को इस मरतबा वोट देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं। ये भी एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि इस मरतबा इस हल्के में खानेवाल 206 में सॉरी, शुरू में एन ए बोल गया था, पीपी 206 खानेवाल। तो इसमें नाज़रीन इस मरतबा कुल जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 183 यानी 183 जो पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से मेल पोलिंग स्टेशन जो है जहां पर सिर्फ मर्द वोट कास्ट कर सकते हैं वो 62 हैं, जबकि फीमेल पोलिंग स्टेशन जो हैं वो 60 हैं। इसके अलावा जो कंबाइन है यानी कि जहां पर मर्द और ख़वातीन दोनों जाकर वोट कास्ट कर सकते हैं, उनकी तादाद 61 है। तो यूं नाज़रीन कुल जो पोलिंग स्टेशन इस मरतबा रखे गए हैं इस हल्के में वो 183 183 हैं। अब नाज़रीन मैं आता हूं वोटों की तरफ। इस 2018 में नाज़रीन इस हल्के में जो वोटों की तादाद थी, वो तादाद थी कोई राउंड अबाउट 2,05,100 के करीब करीब, ठीक है। लेकिन इस मरतबा नाज़रीन सिर्फ 3 सालों में ये वोटर्स की जो तादाद है वो 30,000 बढ़ी है, और अब वोटों की जो कुल तादाद है वो 2,30,000 हो चुकी है। इनमें नाज़रीन जो मर्द वोटर्स हैं वो 1,25,000, जबकि जो ख़वातीन वोटर्स हैं वो कोई 1,05,000 के करीब हैं। तो ये नाज़रीन एक बड़ा टर्नआउट भी है 30,000 वोटर्स का बढ़ना, क्योंकि 2018 में जो वोटों की तादाद थी नून लीग और पीटीआई के दरमियान जो मुकाबला था वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 वोटों के मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी थी और नून लीग जो थी वो जीती थी, यानी कि 51,500 के करीब वोट नून लीग के, जबकि पीटीआई के कोई 48,000 के करीब वोट थे। तो कोई 3,000 वोटों के करीब ये फर्क था। तो अब ये जो 30,000 वोटर बढ़ा है, जिस तरफ ये वोटर जाएगा वो जमात जो है वो आप लिख के ले लें, वो जमात पक्की जीतेगी, क्योंकि इन 30,000 वोटर्स के एडअप होने से और उस जमात में जाने से क्या होता है, ओवरऑल जो नतीजा है वही तब्दील हो चुका है। अब नाज़रीन ये वोटर किस तरीके से आए हैं, हुआ नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि ये हमने इलेक्शन कमीशन में भी हमारे कुछ सोर्सेज हैं वहाँ से हमने कन्फर्म किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2018 के इंतखाबात के बाद क्या हुआ है, इस तरह से कैंपेन भी चलाई गई है और नए जो वोटर्स हैं जो कि एक रेगुलर प्रैक्टिसेस भी होती हैं इलेक्शन कमीशन की, वो रजिस्टर किए गए हैं। और नए वोटर किस तरीके से रजिस्टर हुए हैं, जाहिर सी बात है जो 18 साल से कम उम्र के अफराद हैं वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो इस 3 साल के अरसे के दौरान 30,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हुए हैं और उनका वोट जो है वो रजिस्टर हुआ है। अब इनमें बहुत सारे मर्द और ख़वातीन वोटर ऐसे भी हैं जिनका वोट ऑलरेडी बना हुआ था लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं थे, वो वोट अपना कास्ट नहीं करते थे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कैंपेन भी करता है कि आप लोग रजिस्टर हों और वोट कास्ट करें, तो इससे बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना जो वोट है वो भी रजिस्टर करवाया। तो यूं नाज़रीन सिर्फ 3 सालों में 30,000 वोटर्स का इस हल्के में खाली इजाफा हुआ है। और मैं आपको नाज़रीन ये भी बताऊं, इलेक्शन कमीशन में जो हमारे सोर्सेज हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि ये जो रजिस्टर होना है वोटर्स का जो कैंपेन है ये अभी भी जारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और पूरे मुल्क में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो रजिस्टर हों और ये जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है इसमें हिस्सा लें। तो यूं नाज़रीन ये 30,000 वोटर्स जो हैं वो एडअप हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं ये ले लेता हूं कि 20,000 वोटर्स ऐसे अगर मैं ले लूं कि जो नए रजिस्टर हुए हैं, यानी कि जो नए 18 साल से
ऊपर हुए हैं और उनका जो वोट है वो रजिस्टर हुआ है। अब नाज़रीन, जो सर्वे की भी मैंने आपसे बात की, अब उस सर्वे के मुताबिक जो लोग इमरान खान साहब को इस हल्के में वोट नहीं देना चाह रहे, उनकी ज़ुबान पे जो गिला है वो ये है कि कि इमरान खान साहब की हुकूमत में महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब नाज़रीन, मैं आपको ये बात बता दूं कि जो न्यूली वोटर्स होते हैं, यानी कि 18 साल 20 साल, ये जो टीनेजर्स वोटर जिन्हें हम कहते हैं, इन लोगों का महंगाई के साथ ताल्लुक जो है वो बराह रास्त नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी हमारे मुल्क में भी और वैसे भी 18 साल या 19 साल के जो ज़्यादातर अफराद होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनके ऊपर उस तरह से जिम्मेदारियां जो है वो घर की नहीं होती, और महंगाई के हवाले से नाज़रीन वो अवेयरनेस उनमें नहीं होती। जो भी हमारे, आप भी यंग होंगे अपनी एज में, हम भी जब यंग थे अपनी एज में, तो इन सारी चीज़ों के हवाले से हमारे जहनों में बेफिक्री थी। लेकिन जो इंसान एज के साथ बड़ा होता है तो फिर इन चीज़ों को सोचने की तरफ जो है वो जाता है। तो ये तमाम वोटर्स नाज़रीन, एक तो यंग वोटर्स है, नौजवान वोटर्स है, और नौजवान जो है उसका रुझान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ही है। तो ये जो वोट एड अप हुआ है, अगर आप 20,000 भी कर लें, 30,000 में नहीं कहता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के से इस मरतबा बड़ी आसानी से जीतती हुई नजर जो है वो आ रही है। अब नाज़रीन, जो सर्वे था उसके मुताबिक में मैं आपको बता दूं तो बहुत सारे लोग जो इस मर्तबा के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं राना मोहम्मद सलीम साहब, उनको वोट कास्ट नहीं कर रहे। अब राना मोहम्मद सलीम साहब जो हैं वो हर इंतखाबात में अपनी जो पार्टी है वो बदल लेते हैं। काफ लीग में रहे, फिर उसके बाद 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़े। इसकी डिटेल्स मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताई हैं कि किस तरह से अदली बदली हुआ है। नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अदली बदली हुई है, यानी कि नून लीग वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला जो है वो नून लीग से लड़ा है। तो ये जो है एक किस्म का, आप इन्हें लोटा कहें या जो भी कहें, तो ये पार्टी अदली बदली कर रहे हैं। इनके साथ इस मर्तबा लोग नहीं हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो आप ये समझे नून लीग का तो ये गढ़ है ही है, लेकिन जो उनके उम्मीदवार थे उनकी यहां पे अच्छी खासी ग्रिप है, और नून लीग के ही उम्मीदवार जो थे वो यहां से फोत हुए, और उनकी जो बेवा हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं अब, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं। और बहुत सारे सपोर्टर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के भी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ इस वजह से गए हैं कि जो नून लीग का जो उम्मीदवार था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो शामिल हुआ है। तो इस मरतबा इलेक्शन में नाज़रीन, ये जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ में आपको बता रहा हूं, और जो सर्वे भी है, उस सर्वे में एक नई चीज़ जो सामने आई है वो खैर मैं आपके सामने रख दूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, जो हमने देखा कि माजी में उस तरह से उनकी सपोर्ट नहीं थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को काफ़ी जो सपोर्ट है वो मिली है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जितना ज़्यादा मार्जिन है, अगर आप गुज़िश्ता इंतखाबात का भी रिज़ल्ट देखें तो 50,000 जो थी वो विनर्स थे, और 6,000 के करीब जो थे वो TLP के जो वोट थे वो थे। तो अच्छा खासा 40-45,000 वोटों का जो था वो फ़र्क था जीत का। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो थी, आल्दो बहुत सारे लोगों की इस मरतबा हमदर्दियाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन वो जो हमारे पास ये फिगर्स हैं, इनसे हम ये कह सकते हैं कि वो इस वक्त कंपटीशन में नहीं है। वोट काफ़ी वो तोड़ेंगे, पीपल्स पार्टी का भी शायद वो बहुत सारा वोट तोड़ें, लेकिन ऑन ग्राउंड ऑन पेपर ये जो फिगर्स मैंने आपके सामने रखी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फेवरेट है। और हम जो ये प्रिडिक्शन कर रहे थे कि नेक टू नेक मुकाबला होगा, तो इन फिगर्स के बाद नाज़रीन ये मुकाबला मुझे यकतरफा लग रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छी लीड से जीतती हुई नजर आ रही है, खास तौर पर इन 30,000 नए वोटर्स के रजिस्टर होने से। आपने अपनी राय का इजहार नाज़रीन जरूर करना है कि आप इस सारी सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं, ये 30,000 वोट किस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।